हमारे साथ बिहार की अंकिता कुमारी है, जिन्होंने की आर्ट्स में बिहार टॉप किया है और बिहार टॉप करके अपने जिले का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ये आपके दादा और दादी जी हैं? जी, मेरे दादा दादी जी। कैसा लग रहा है बिहार टॉप करके? बहुत खुशी हो रही है, सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा था? मेरा सब्जेक्ट लैंग्वेज में हिंदी संस्कृत था और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस था। और पापा जी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मोटरसाइकिल मैकेनिक है। ठीक है, तो उससे कितना पैसा कमा लेते हैं? जाहिर सी बात है, जो आदमी बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है वो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग बिहार बोर्ड से पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं, वो भी मैट्रिक पास करने के बाद। कैसा लग रहा है दादाजी आपको? आपकी नाती है नई पोती है, पोती, तो कैसा लगा था रुआ टॉप के लिए बनी? अच्छा, बहुत खुश है। बहुत खुश। समझा था नहीं ना बिहार टॉप मतलब? हाँ। कौन चीज? कौन सी? बिहार टॉप मतलब क्या कैले बनी है के बताई? सबसे अच्छा नंबर आया है इसको। किस चीज में अच्छा नंबर आया है? पढ़ाई में। रउआ कैसा लगा था दादी माँ? अच्छा लगा। अच्छा लगा। रउआ खानदान में केहू बिहार टॉप कैले रहे इनका से पहले? ना, केहू ना कैले रहे? कोई ना। तो रउआ कितना खुश बनी? बहुत खुश है। भाववाचक संज्ञा खुशी को जो है वो बताया नहीं जा सकता कि कोई व्यक्ति कितना खुश है। और ये चाचा जी हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा जी। क्या कहना चाहिएगा अपनी भतीजी को? अपनी भतीजी को कहेंगे कि बस ऐसे ही मेहनत करे और आगे बढ़े, जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़ाएंगे इसको। जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़ाएंगे। हाँ। शादी जल्दी नहीं कराएंगे? नहीं, शादी अभी इसकी बड़ी बहन बची है, अभी कैसे इसका शादी कर दें? ये नहीं कि इंटर पास की अच्छा नंबर नहीं, घर पे बैठा दिए कि अब नहीं ऐसा नहीं है कुछ ही। अच्छा। पढ़ाई के लिए हमारे घर में कभी किसी का कोई बैन नहीं है, जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, चाहे हम हो या फिर अभी ये लोग है, चाहे हमारे लड़के लड़की जो भी है वो भी। पढ़ाई के लिए कभी किसी का कोई बैन नहीं था। आगे पढ़ाई करके आपको क्या बनने की इच्छा है? मैं आगे पढ़ाई करके टीचर बनना चाहती हूँ और आने वाले भविष्य को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। टीचर कैसे बनते हैं ये नहीं पता है। इसके लिए मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, उससे टीचर बनना चाहती हूँ। बीपीएससी की तैयारी करके आप टीचर बनना चाहती हैं? जी। हाँ, अब तो सब जनरल टीचर बीपीएससी वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे तक करती थी आप? मैं लगभग 7-8 घंटा पढ़ाई कर लेती थी और सेल्फ स्टडी भी करती थी। ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत था। संस्कृत था? जी। कोई श्लोक सुनाइए संस्कृत का, कुछ भी ऐसा सुनाइए, हम समझ लेते हैं संस्कृत, आप सुनाइए। ओम त्र्यंबकम। ये तो मंत्र हुआ ना, विषय का कुछ सुनाइए। विषय का संस्कृत में कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 95। कोई भी श्लोक सुना दीजिए, मंत्र संतर छोड़ के। अभी तो उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई बस लोग सुना दे किसी आप पार्ट आराम से सोच के कोई भी बताओ ना। अच्छा ठीक है, नहीं याद है, केवल फेवरेट सब्जेक्ट है, याद नहीं है। बात ये है, सुबह से कंटिन्यू माइक पे है। मठ के सामने कुछ शिक्षिका आ जाता है। नहीं, कंटिन्यू सुबह से माइक पे है। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो 10 मिनट फ्री हुई है। हाँ, तो पढ़ाई करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या क्या थी? मतलब कब कब पढ़ाई करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी? ऐसे दिन में 7-8 घंटा पढ़ लेती थी। ठीक है। स्कूल कोचिंग भी कर लेती थी और कुछ कुछ माँ के कामों में भी हाथ बटा देती थी। ठीक है। बिहार टॉपर्स के पढ़ाई करने का तरीका क्या अलग होता है? जैसे पढ़ाई हम भी किए हैं, हम आज तक टॉप नहीं किए, बिहार टॉप नहीं किए, जिला टॉप भी नहीं किए, तो आपकी अलग क्या तैयारी होती है? कैसे अलग से आप लोग तैयारी करती हैं कि बिहार टॉप कर जाती हैं? और नए बच्चों को समझाइए, जो नई लड़कियां हैं जो और तैयारी करेंगी, उनको थोड़ा सा बताइए। बिहार टॉप करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप कम देर पढ़ के भी उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ के और बढ़िया तरह से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इतिहास कितने भागों में डिवाइडेड है? इतिहास 3 भागों में डिवाइडेड है। बताइए भी तो। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, है ना? तो प्राचीन इतिहास में कब से लेके कब तक पढ़ना होता है? किस ईस्वी सन से लेके किस ईस्वी सन तक? प्राचीन इतिहास में 1000 ईस्वी से लेके और आधुनिक 1500 ईस्वी तक पढ़ा। उससे भी आगे तो 1500 तो मध्यकालीन में चला गया ना? जी। जैसे प्राचीन इतिहास में आदमी पढ़ता है
आदि मानव के बारे में, जी। ईसा पूर्व जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत में मुगलों के बारे में पढ़ाई करते हैं और आधुनिक भारत में अंग्रेजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। आराम से साइंस और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी। होम साइंस, ज्योग्राफी और भूगोल। तो फेवरेट आपका इसमें इन तीनों में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? इन तीनों में होम साइंस। होम साइंस आपका फेवरेट था। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? गृह विज्ञान। ठीक है। अभी क्या सोच रही हो गृह विज्ञान हम पूछे तो? कुछ भी नहीं। गृह विज्ञान में क्या पढ़ाई करना होता है? उसमें ऐसे लोग सोचते हैं कि खाना बनाने के विषय में पढ़ना होता है। हाँ। लेकिन अभी उसमें और भी बदलाव आया है। उसमें बैंकिंग के भी विषय में जोड़ा गया है और भी बहुत सारे अलग विषयों के विषय में भी, जैसे बैंकिंग हो गया। और अच्छा, जैसे हमको ये जानना है कि जैसे हम लोगों का ताल्लुक गृह विज्ञान से कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं आज तक से। साइंस पढ़े, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, होम साइंस नहीं पढ़ा है। तो होम साइंस में बेसिकली क्या पढ़ाई किया जाता है? क्योंकि इतनी मोटी पुस्तक होगी जी। तो इतनी मोटी पुस्तक में सिर्फ खाना बनाना तो पढ़ाने के लिए होगा नहीं, तो और क्या क्या होगा वो थोड़ा हम लोगों को बताइए, लोगों को थोड़ा बताइए। होम साइंस में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ खाना बनाना ही सिखलाया जाता है। उसमें आपके रहन सहन का तरीका और आप किस प्रकार अपने जीवन को और बढ़िया बना सकते हैं, ये सब सिखलाया जाता है। ठीक है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा सबसे पुरानी भाषा जी। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये वाला जवाब सही था, इससे पहले वाला गलत था। ऐसी लड़कियां बिहार की भविष्य हैं जो बेहद गरीब परिवार की लड़की है। पापा जी गाड़ी मैकेनिक का काम करते हैं और ये जो बेटी है आर्ट्स लेके पढ़ाई करती है। और कारण क्या है आर्ट्स लेने का वो भी हम पूछ लेते हैं। मैट्रिक में कितना नंबर आया था आपका? 413। तो 80% से ज़्यादा हुआ। जी। तो फिर आर्ट्स क्यों ली? मुझे आर्ट्स पढ़ने में रुचि थी, हमेशा से आर्ट्स विषय में रुचि थी, चाहती थी कि मैं आर्ट्स पढूं, इसलिए। या इसलिए तो नहीं आर्ट्स ले ली कि अब आगे बहुत ज़्यादा भास्ट पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर साइंस है तो मुश्किल होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे क्योंकि आमतौर पे जैसे गांव में क्या होता है कि जिसका ज़्यादा नंबर आता है वो साइंस ले लेता है, जो जिसका थोड़ा कम आता है वो कॉमर्स ले लेता है, जिसका और कम आता है वो आर्ट्स ले लेता है। आपका तो फिर भी 80% है, मतलब एक अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है। तो कुछ लोग तो ये सोच के साइंस ले लेते हैं कि मेरा ज़्यादा नाम होगा। हाँ, ठीक लेकिन मुझे रुचि थी उसमें, मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता था। ठीक है, आगे ठीक है। हम लोग जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं तब तकरीबन 11:30 बज रहा है, 11:30 बजे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पहुँचने में काफ़ी रात हो गया। और इन्होंने जो भी जवाब दिया है, जिस तरीके से भी दिया है, आप समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड से पढ़ाई करना और फिर इस बोर्ड से पढ़ाई करके टॉप करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है।